हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के बारे में, जो बिहार के अंदर बहुत ही तरीके से या एक प्रकार से बहुत ही गर्मा गर्म चल रही है। आपको मालूम होगा कुछ ही दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। उसमें दो प्रमुख पार्टियां थीं। बस 3 साल पहले की बात करें तो तब तक दो प्रमुख पार्टियां थीं। पहली तो थी एनडीए का एक पूरा गठबंधन, और दूसरी पार्टी थी आरजेडी और आरजेडी का गठबंधन। मतलब एक यूपीए का गठबंधन था जो जिसे बाद में इंडिया अलायंस कहा गया, और दूसरा था एनडीए का गठबंधन जिसे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। और अगर ये इंडी गठबंधन या यूपीए गठबंधन कहा जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी। अगर ये तो थे गठबंधन, लेकिन मुख्य रूप से जो बिहार की पॉलिटिक्स में जो महत्व रखते थे या जिनका बहुत बड़ा नाम था जो बिहार की पॉलिटिक्स में, उसमें दो पार्टियां थी, एक आरजेडी एक जेडीयू। जेडीयू को नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं और आरजेडी को लालू प्रसाद यादव। अभी हाल फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए, नीतीश कुमार के आगे किसी प्रकार से उनका एक लड़का है वो राजनीति में आना नहीं चाह रहा। तो अभी फिलहाल में नीतीश कुमार ही जो एनडीए के लीडर हैं, नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन आरजेडी के जो लीडर हैं वो उन्होंने तेजस्वी यादव को बना दिया है, लालू यादव ने, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है। और सीधी सी बात है, अपने पुत्र की पुत्र मोह के कारण सीधी सी बात है, कोई भी राजनेता चाहेगा कि उसका पुत्र ही मुख्यमंत्री बने और उनकी पार्टी को लीड करे, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है। और अगर मुख्यमंत्री एक बार बन जाते हैं तो पार्टी की कमान ऑटोमेटिकली उसके हाथ में आ जाती है, जो कि वो बन भी चुके। लेकिन एक तीसरा गेम चेंजर पार्टी से निकलकर सामने आती है, वो है भाई प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज। वही पार्टी इस पार्टी के मुखिया वही प्रशांत किशोर हैं, जिन प्रशांत किशोर ने लगभग पिछले 10 सालों में अलग अलग चुनावों में अपना एक प्रकार से रुतबा दिखाया है, अपना एक प्रकार से एक्सपीरियंस दिखाया है, और अपनी जो निपुणता है वो सिद्ध की है। इसमें न केवल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ काम किया है, बल्कि नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किया है। और कुछ समय के लिए तो उन्होंने जदयू को ज्वाइन भी कर लिया था, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ये तो हुआ जन स्वराज का, और जन स्वराज के जो वो मुद्दे लेकर आए हैं वो बहुत ही एक प्रकार से बहुत अच्छे मुद्दे कह सकते हैं हम लोग। और जिन मुद्दों का पिछले 10 सालों से किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं हुआ था, या उसको जिक्र करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि वो सरकार में थी। तो इस प्रकार के मुद्दे जो विपक्ष को उठाने चाहिए थे, वो कोई भी विपक्ष उठा नहीं पा रहा था। उनका सबसे बड़ा एक और कारण था मुस्लिम अपीजमेंट के कारण। लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर ने खुद की छवि को बड़े ही एक प्रकार से बारीकी से और बड़ी ही निपुणता से इस प्रकार से मैनेज करके रखा है कि वो ना हिंदू के लग रहे हैं ना मुस्लिम के लग रहे हैं। वो सिर्फ इस प्रकार से सोच रहे हैं कि वो बिहार के लिए काम करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले 10 सालों के चुनावों का ट्रेंड, तो मुस्लिम जितने भी वोटर हैं वो उसी पार्टी को वोट करते हैं जिनको उन्हें लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी। और बिहार की पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर ने खुद को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा गणित प्रशांत किशोर ने इस प्रकार से बैठाया है कि उनकी जीत अभी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन सोशल मीडिया और एक जो हवाबाजी है उसमें तो उनकी पक्की लग रही है। उसके ऊपर से उनके द्वारा दिए गए बयान कि भाई अगर उनकी सरकार बनती है तो 100 दिनों के अंदर 100 ऐसे भ्रष्ट नेता और अफसर को वो जेल भेज देंगे, या उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। इस प्रकार के जब बयान दिए जाते हैं तो गरीब जनता में इन बयानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, और ये प्रशांत किशोर बहुत अच्छे से जानते हैं। वही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी छवि को डायरेक्टली बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आया जा रहा है। वो भले ही 1-2 रैलियां करें जब चुनाव की डेट वहाँ पर हो, लेकिन अभी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। कोई भी बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता बिहार पॉलिटिक्स को लेकर किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में शामिल नहीं हो रहा है। वहाँ पर शामिल सिर्फ एक ही व्यक्ति हो रहा है, वो है सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के ऊपर भी 1995 में कांग्रेस की नेता की हत्या के मामले में प्रशांत किशोर इस प्रकार से पीछे पड़ चुके हैं कि सम्राट चौधरी खुद को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर न केवल इन सभी चीज़ों से पूरा मीडिया मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों को मैनेज करके न केवल सम्राट चौधरी बल्कि जनता को सम्राट चौधरी का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि या बीजेपी का या एनडीए का नुकसान कर रहे हैं।
बल्कि पूरी जनता जो बिहार की है उस पर भी एक अमिट छाप छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये छाप, ये चीज़ें वोट में कितना कन्वर्ट होगी वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक तीसरे फ्रंट के तौर पर क्या प्रशांत किशोर अपनी राजनीति को चमका सकेंगे बिहार पॉलिटिक्स से या बिहार की धरती से या नहीं, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि इस प्रकार की पॉलिटिक्स हमने दिल्ली के अंदर भी देख ली है, जो कि बहुत बुरी तरीके से विफल हुई है। उसमें भी वो जो उस समय उस पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी नेता थे, वो मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या आपके विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।